Namaste, myself Dr. K.K. Chaudhary, Faculty of Education and Methodology, Jyoti Vidyapeeth Women University, Jaipur. My teaching subject is animal diversity, and now we will discuss about the sexual reproduction in the Obelia geniculata. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि मेडुसा और द सेक्सुअल जोएड्स दे आर यूनिसेक्सुअल। ठीक है, सेक्सुअल जोएड्स कौन है? मेडुसा है, और ये क्या है? यूनिसेक्सुअल है। दे आर यूनिसेक्स। तो मेल मेडुसा और फीमेल मेडुसा। मेल मेडुसा फ्री फ्लोटिंग बियर मेल गोनेट्स, दे प्रोड्यूस द मेल गैमेट and release them in water by rupturing the epidermis। मेल मेडुसा क्या बताया हमने कि फ्री फ्लोटिंग है और मेल गोनेट्स होते हैं, इसलिए मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं और वो वाटर के अंदर रिलीज कर देते हैं। इसी तरह फीमेल गैमेट्स ये भी मेल मेडुसा की तरह ही सेम होते हैं और फीमेल गोनेट्स होते हैं। तो ये एग प्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ oogenesis, और जो एग का नंबर है दैट इज लेस देन द स्पर्म, और ये भी वाटर के अंदर रिलीज होते हैं। समझ में आ गई? फर्टिलाइजेशन की वन स्पर्म एंटर इनटू द वन ओवम टू ब्रिंग द फर्टिलाइजेशन, यानी कि फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट कहाँ पे होगा? वाटर के अंदर। तो ये क्रॉस और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, और इट फॉर्म द जाइगोट विच अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट। जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी, फिर उसके अंदर डेवलपमेंट होगी। तो डेवलपमेंट ऑफ द ओविलिया यानी कि इट अकर्स बाय द क्लीवेज डिवीजन। फर्स्ट क्लीवेज में क्या है? वर्टिकल है, होलोब्लास्टिक है, यानी पूरा सेल कट होगा और बराबर है, तो इसमें 2 ब्लास्टोमियर्स बन जाएंगे। सेकंड क्लीवेज भी वर्टिकल है, लेकिन फर्स्ट के राइट एंगल में है, होलोब्लास्टिक और इक्वल है, और 4 इक्वल सेल्स इसके अंदर बन जाएंगे। फिर आ गया ब्लास्टूला। फर्दर बोथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्लीवेज गो ऑन एंड फॉर्म ए स्फेरिकल होलो बॉल लाइक एम्ब्रियो द ब्लास्टूला। तो अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्लीवेज चलते रहेंगे और एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बन जाएगा बॉल लाइक, जो अंदर से खाली है, जिसको आप क्या कहोगे? ब्लास्टूला। और अंदर जो उसके कैविटी है उसको कहोगे आप ब्लास्टोसील। और इसकी जो वॉल है, आप डायग्राम में भी देखिए, सिंगल लेयर ऑफ द सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें आप ब्लास्टोमियर्स कहें। समझे? ब्लास्टूला कैसे बना? कि आगे क्लीवेज, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्लीवेज चलते रहे, और फिर होलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन गया, जिसको आप क्या कहोगे? ब्लास्टूला। बीच में जो इसके कैविटी होगी तो उसको ब्लास्टोसील, और ब्लास्टूला के चारों तरफ जो एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है, जिन्हें कहते हैं ब्लास्टोमियर्स। इसके बाद है स्टीरियोब्लास्टूल, कि ब्लास्टोसील गेट फिल्ड विद अ सेल ड्राइव्ड फ्रॉम द टॉप ब्लास्टोमियर्स। आप डायग्राम में भी देख सकते हो वीएस ऑफ द स्टीरियोब्लास्टूल, कि जो कैविटी थी जो ब्लास्टोसील, वो ब्लास्टोमियर से फिलअप होगी बाय प्रोसेस ऑफ डीलेमिनेशन। तो जो सॉलिड इनर लेयर वो क्या बन गई? एंडोडर्म, और आउटर बन गई एक्टोडर्म, और एम्ब्रियो को कहोगे आप स्टीरियोगैस्ट्रूला। भाई ब्लास्टूला था, ब्लास्टूला के अंदर होलो स्पेस था, उसमें डीलेमिनेशन प्रोसेस के द्वारा वो सेल से फिलअप हो गया ब्लास्टोमियर से। तो जो अंदर वाले जो सॉलिड हो गए इनर लेयर, वो बन गई एंडोडर्म, और बाहर वाली बन गई एक्टोडर्म, और जो स्ट्रक्चर बना उसे बोला हमने स्टीरियोगैस्ट्रूला। अब आता है प्लेनुला लार्वा, कि जो स्टीरियोगैस्ट्रूला है वो इलोंगेटेड हो गया, जिसका एंटीरियर एंड ब्रॉड और पोस्टीरियर नैरो हो गया। तो जो एक्टोडर्मल सेल्स बाहर थे और एंडोडर्मल अंदर थे, तो सभी एक्टोडर्मल सेल्स के ऊपर फ्लैजिला डेवलप हो गए, और इस एम्ब्रियो ने क्या कर दिया? स्विमिंग स्टार्ट कर दी, जिसमें ब्रॉड एंड इसका आगे की तरफ और नैरो एंड पीछे की तरफ। इट लैक माउथ और एंटेरोन, इसके अंदर माउथ और एंटेरोन एक कैविटी होती है, वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती। समझ गई?
स्टीरियोगैस्ट्रूला क्या हो गया, इलोंगेट होकर उस पर एंटीरियर एंड उसका ब्रॉडर हो गया और पोस्टीरियर हो गया नैरो। तो इसमें दो एक्टोडर्म और एंडोडर्म मेम्ब्रेन है और इस पर फ्लैजिला और डेवलप हो गए। तो ये ब्रॉड एंड आगे की तरफ और नैरो एंड पीछे की तरफ, तो स्विमिंग शुरू कर दी। इसके अंदर माउथ और एंट्रोन प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब इसके बाद देखिए कि फॉर्मेशन ऑफ द एंटेरोन। वाइल स्विमिंग एंडोडर्मल सेल डेवलप ए कैविटी, भाई आउटर लेयर एक्टोडर्म, अंदर वाली एंडोडर्म। तो एंडोडर्मल सेल के अंदर एक कैविटी डेवलप हो जाएगी सेल के स्प्लिट होने से, जिसे आप एंटेरोन बोलोगे। एंड एंडोडर्मल सेल्स गेट अरेंज्ड इन ए सिंगल लेयर अराउंड द एंटेरोन। तो एक्टोडर्म भी सिंगल लेयर में थी, अब एंडोडर्म भी सिंगल लेयर में होगी एंटेरोन के चारों तरफ। फिर है फिक्सेशन एंड मेटामॉर्फोसिस। तो जो प्लेनुला है वो अपने आप को क्या कर लेगा, सबस्ट्रेटम से फिक्स कर लेगा बाय द ब्रॉड एंड। ब्रॉड एंड उसका अब कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ। फ्लैजिला उसके ख़त्म हो जाएंगे और वो हाइड्रोला के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब हाइड्रोला क्या है कि जो फ्री एंड है हाइड्रोला का, वो क्या डेवलप करेगा, मैनुब्रियम, जिसके ऊपर माउथ होगा टॉप के ऊपर। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ग्रो आउट फ्रॉम द बेस ऑफ द मैनुब्रियम। बेस ऑफ मैनुब्रियम से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ग्रो हो जाएंगी ऑल साइड में, जिन्हें आप टेंटिकल कहो। तो इट ग्रो वर्टिकली टू फॉर्म ए स्टॉक एंड फिक्स्ड पार्ट गेट फ्लैटेंड टू फॉर्म बेसल प्लेट। फिर ओबिलिया जो स्टॉक है वो ग्रो करेगी वर्टिकली और डेवलप द लेटरल ब्रांचिंग बाय बडिंग टू फॉर्म द हाइड्रोकोलस विच बियर द डिफरेंट जोइड्स। और जो बेसल प्लेट है वो सबस्ट्रेटम के साथ ग्रो करेगी और वो हाइड्रोरीजा बनाएगी और दिस इज ए यंग, दस ए यंग कॉलोनी इज फॉर्म्ड। तो नई यंग कॉलोनी इसके अंदर बन जाएगी। समझे। तो ये डेवलपमेंटल प्रोसेस है कि भाई पहले क्लीवेज हुआ होलोब्लास्टिक वर्टिकल, फर्स्ट क्लीवेज हुआ, फिर सेकंड हुआ, फिर क्लीवेज चलता रहा तो एक सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन गया जिसको आपने कहा ब्लास्टुला। सिंगल लेयर ऑफ, उसके बीच में कैविटी थी उसको ब्लास्टोसील बोल दिया और चारों तरफ इसके सिंगल लेयर्स किसकी बनी थी, ब्लास्टोमियर्स की। अब ब्लास्टुला के बाद क्या है कि जो ब्लास्टोसील थी वो डीलेमिनेशन प्रोसेस के द्वारा जो ब्लास्टोमियर से उनसे फिलअप होगी। तो वो अंदर उसने क्या बनाई, एंडोडर्म, और बाहर वाली लेयर होगी एक्टोडर्म। अब इस स्ट्रक्चर को हमने बोला स्टीरियोगैस्ट्रूला। फिर क्या हुआ कि जो स्टीरियोगैस्ट्रूला था वो इलोंगेट होकर के एक ब्रॉड एंड हो गया, एक नैरो एंड, और उस पर फ्लैजिला डेवलप हो गया। तो ब्रॉड एंड पे फ्लैजिला, ब्रॉड एंड की तरफ से उसने स्विमिंग करना शुरू कर दिया। इसमें माउथ और एंटेरोन नहीं होते, नैरो एंड पीछे की तरफ रह गया। फिर इसमें एक एंटेरोन यानी कि एंडोडर्मल जो सेल थे उनके बीच के अंदर देयर इज ए कैविटी हैव बीन डेवलप दैट इज नोन एज द एंटेरोन। तो अब दोनों लेयर सेम्स होगी, एक्टोडर्म भी और एंडोडर्म भी। आफ्टर देन प्लेनुला जो लार्वा था उसने ब्रॉड एंड जमीन के साथ सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होकर के फिक्स कर लिया, फ्लैजिला उसके लूज हो गए और वो प्लेनुला अब चेंज हो गए हाइड्रोला के। और हाइड्रोला के अंदर जो ओबिलिया वाले थे सारे कैरेक्टर्स डेवलप होने शुरू हो गए। मैनुब्रियम विद माउथ, टेंटिकल्स, स्टॉक और बेसल प्लेट्स उसके अंदर बन गई। तो जो स्टॉक थी उसने बना दिया क्या, हाइड्रोकोलस ऊपर की तरफ जिस पे जोइड्स आ गए, और जो हाइड्रोरीजा थी वो सबस्ट्रेटम के साथ स्प्रेड होना शुरू होगी और इस तरह ओबिलिया की यंग कॉलोनी की फॉर्मेशन होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओबिलिया कॉलोनी। Hope you understand the topic. If you have any query, please mention in the comment box. I will resolve it. Thank you very much.